एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे व्हाई टेलर स्विफ्ट फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट कान्ये वेस्ट। और इस बार बात किसी छोटी सेलिब्रिटी बीफ तक लिमिटेड नहीं है, ये है एक डिस्गस्टिंग पब्लिक हरासमेंट स्कैंडल जिसने सारी हदें पार कर दी हैं। 10th of April 2025 रैपर कान्ये वेस्ट ने एक्स फॉर्मरली कॉल्ड ट्विटर पे एक के बाद एक वल्गर, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और डाउनराइट डिस्गस्टिंग ट्वीट्स पोस्ट किए टेलर स्विफ्ट के अगेंस्ट। और सिर्फ टेलर ही नहीं, उसने इसमें जस्टिन बीबर, हैरी स्टाइल्स और अपनी एक्स वाइफ किम कार्दाशियन का भी नाम घसीट लिया। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट ही रोट, ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि ये सच में बियॉन्ड डिस्टर्बिंग था। एक ट्वीट में कान्ये ने लिखा, जस्टिन बीबर एंड हैरी स्टाइल्स fucked Taylor Swift from both sides and did not call me. I can't hold water on everything. This tweet is 1000% true. दूसरे ट्वीट में उसने बोला, I know Taylor, like how the fuck he know that? और तीसरा पोस्ट था सबसे डिस्गस्टिंग, I'm mad I haven't Taylor Swift yet. Seriously, एक grown man, father of 4, billionaire rapper, और उसके ट्वीट्स किसी फ्रस्ट्रेटेड टीनेजर से भी चीप और क्रिंज लग रहे हैं। और कान्ये ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसको सुपर बोल 2025 हाफ टाइम शो से परफॉर्म करने के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया। और इसके पीछे वो 3 चीजें मानता है। फर्स्ट, 2009 का VMA इंसिडेंट जहां उसने टेलर स्विफ्ट का अवार्ड मोमेंट रुइन किया था। दूसरा, मागा हैट पहनना जो ट्रम्प सपोर्ट का सिंबल बन गया है। थर्ड, जॉर्ज बुश डजंट केयर अबाउट ब्लैक पीपल रिमार्क हरिकेन कटरीना टेलीथॉन में। तो ये 3 रीजंस थे जिनके चलते कान्ये ने टेलर पर इतना बुरा रैंट किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे सिर्फ टेलर ही क्यों, आखिर उसके साथ इतना ऑब्सेशन क्यों है? अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। सब कुछ शुरू हुआ था 2009 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स VMAs से, जब टेलर स्विफ्ट ने बेस्ट फीमेल वीडियो का अवार्ड जीता। जब वो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दे रही थी तब कान्ये वेस्ट स्टेज पर आकर माइक छीनकर बोला, "You Taylor, I'm really happy for you, but I'ma let you finish. Beyonce had one of the best videos of all time." Thank you so much. I always dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. I sing country music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. ये इंसिडेंट एक शॉक था फॉर टेलर स्विफ्ट। काफी लोगों ने उस समय कान्ये को क्रिटिसाइज भी किया था। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कान्ये को जैकएस कहा था। टेलर ने उस वक्त पब्लिकली ये बोला था, मैं अपसेट थी बट आई डिड नॉट लेट इट इफेक्ट मी दैट मच। उसके बाद 2010 में टेलर स्विफ्ट ने MTV VMAs पर अपनी परफॉर्मेंस दी और वहां उसने अपना सॉन्ग इनोसेंट परफॉर्म किया। इस सॉन्ग में उसने इनडायरेक्टली कान्ये वेस्ट को टारगेट किया था, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी थी। शी सेड यू आर स्टिल एन इनोसेंट, जिसमें वो अपनी इमोशन पेन को एक्सप्रेस कर रही थी, जो कान्ये के स्टेज पर इंटरप्शन की वजह से हुआ था। 2015 में ग्रैमीज के रेड कार्पेट पर एक सरप्राइजिंग मोमेंट सबके सामने आया। कान्ये वेस्ट और टेलर स्विफ्ट को एक साथ फ्रेंडली मूड में बात करते हुए देखा गया। दोनों की पिक्चर्स ने तुरंत हेडलाइंस बना ली और फैंस ने अज्यूम कर लिया कि शायद दोनों के बीच की पुरानी दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। इस एनकाउंटर के बाद कोलैबोरेशन के रूमर्स भी उड़े और कुछ ही महीने बाद टेलर ने MTV VMAs में कान्ये को वीडियो वैनगार्ड अवार्ड दिया, जहां उसने अपने आइकॉनिक स्टाइल में बोला, I'ma let you finish, but Kanye West had one of the greatest careers of all time. I first met Kanye West 6 years ago at this show, actually. Since then, we've had a lot of time to talk about a lot of different things. It seems like everyone in the world knew about our infamous encounter at the VMAs. But something that you may not know is that Kanye West's album, College Dropout, was the very first album that my brother and I ever bought on iTunes when I was 12 years old. I have been a fan of his since I can remember because Kanye defines what it is to be a creative force in music, fashion, and, well, life. And so I guess I have to say to all the other winners tonight, I'm really happy for you, and I'm gonna let you finish. But Kanye West has had one of the greatest careers of all time. ये मोमेंट देखकर लगा जैसे दोनों अपनी हिस्ट्री को पीछे छोड़कर एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, ये पीस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जब सबको लगने लगा था कि कान्ये और टेलर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, तभी 2016 में कान्ये ने अपना गाना फेमस रिलीज किया और टेलर स्विफ्ट का नाम एक बार फिर सबके सामने ला दिया। लेकिन इस बार एक और भी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। उस गाने में एक लाइन थी जो आज भी काफी कंट्रोवर्शियल है, आई फील लाइक मी एंड टेलर माइट स्टिल हैव सेक्स, व्हाई आई मेड दैट बिच फेमस। टेलर की टीम ने तुरंत इस पर रिएक्ट किया और क्लैरिफाई किया कि टेलर ने कभी भी इस लाइन की अप्रूवल नहीं दी थी। कान्ये सिर्फ इतना बोला था कि वो टेलर से गाने के लिए ट्वीट सपोर्ट मांग रहा है, लेकिन बिट्स वाली लाइन कभी मेंशन नहीं की। यहाँ से शुरू हुआ एक और टॉक्सिक फेज। किम कार्दाशियन ने स्नैपचैट पे कुछ एडिटेड फोन कॉल क्लिप्स पोस्ट किए जिसमें कान्ये और टेलर बात कर रहे थे। किम ने कहा कि टेलर ने लाइंस की परमिशन दी थी। इसके बाद पूरे इंटरनेट पे #TaylorSwiftIsOver पार्टी
ट्रेंड करने लगा। लोगों ने टेलर स्विफ्ट को लायर कहा, मैनिपुलेटिव कहा और लिटरली हर प्लेटफॉर्म पे उसकी ट्रोलिंग होने लगी। लेकिन 2020 में जब उस पूरी फोन कॉल का अनएडिटेड वर्जन लीक हुआ तो सच सामने आया। टेलर सच बोल रही थी। कान्ये ने कभी भी कॉल में बिच वर्ड को मेंशन नहीं किया था। टेलर ने बाद में कहा था, आई वुड वेरी मच लाइक टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस नैरेटिव, एक लाइन जो उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई। उस समय टेलर ने ग्रैमी स्टेज पर भी इनडायरेक्टली कान्ये को टारगेट किया, कहकर देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु ट्राई टू अंडरकट योर सक्सेस और टेक क्रेडिट फॉर योर अकम्प्लिशमेंट्स। और एल्बम रेपुटेशन उसका एक डार्क बोल्ड और कमबैक था, एक साइलेंट रिवेंज लेटर जो दुनिया को दिखाता था टेलर कभी गिव अप नहीं करती। और फिर 2020 के बाद जो एरा ऑफ रीइन्वेंशन स्टार्ट हुआ उसने उसे ग्लोबल क्वीन बना दिया। अब वापस आते हैं 2025 के वल्गर ट्वीट्स और लॉसूट के पॉइंट पर। कान्ये ने वल्गर ट्वीट्स को कुछ समय बाद डिलीट कर दिया, पर जब तक डैमेज हो चुका था और स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी वायरल हो गए थे, हर जगह हेडलाइंस थे, कान्ये's sexually explicit claims against Taylor Swift sparked speculation about his obsession and being deranged। सोर्सेज के मुताबिक टेलर स्विफ्ट ने इमीडिएटली लीगल एक्शन लेने का फैसला किया और कान्ये वेस्ट को सीज एंड डिसिस्ट नोटिस भेजा। एक क्लोज सोर्स ने डेली मेल को बताया कि ये सिर्फ गॉसिप नहीं था, ये कान्ये वेस्ट का सेक्सुअली हरास करने का अटेम्प्ट था, जो सिर्फ टेलर का करियर ही नहीं उसकी पर्सनल इमेज को भी नुकसान पहुंचाने के लिए था। कान्ये वेस्ट का ये सब करना अब सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं रहा, ये पूरे तरीके से हरासमेंट है, डिस्कस्टिंग, इंटेंशनल एंड पैथेटिक हरासमेंट। एक इंसान जो खुद को जीनियस कहता है, अपनी एक्स वाइफ किम कार्दाशियन को पब्लिकली इंसल्ट करता है, उसके प्राइवेट चैट्स लीक करता है, उसके खिलाफ अक्यूजेशंस लगाता है और उसी टॉक्सिक पैटर्न को अपनी करंट वाइफ पे भी अप्लाई करता है। कभी उसके कपड़ों को लेकर पब्लिक में शेम तो कभी उसकी बॉडी को लेकर, और सबसे घटिया बात, अपनी बेटी नॉर्थ वेस्ट को भी कंट्रोवर्सी में घसीट लिया। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा कैसे उसने अपनी बेटी का नाम डीडी जैसे इंसान के साथ जोड़ा था, और अब टेलर स्विफ्ट के अगेंस्ट वल्गर ट्वीट्स, इतने डिस्कस्टिंग वर्ड्स, इतनी चीप सोच और इतनी इंटेंशनल हेट सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। ये सेक्सुअल हरासमेंट जैसा सीरियस मुद्दा सिर्फ एक ट्वीट वॉर नहीं है, ये किसी औरत की इमेज के साथ खेलना है, उसकी रेप्यूटेशन को डैमेज करना है। और ये सब वो बार बार करता है, पहले वल्गर लिरिक्स लिखना, फिर बिना परमिशन के यूज करना, और जब बैकलैश आता है तो ट्वीट्स डिलीट करके निकल जाना। ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं, ये एक पैटर्न है जहाँ फेम के नाम पे हरासमेंट, मैनिपुलेशन और पब्लिक डिफेमेशन नॉर्मलाइज किया जा रहा है। What do you guys think? Was Kanye just seeking attention, or has he finally crossed the line that can't be ignored? Do you believe he would face legal consequences for what he said publicly about Taylor and others? And how would you react if someone made such disgusting claims about you or someone you admire? Let us know your thoughts in the comments below, and if you found this video informative, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you.